Good morning, friends. Today we are discuss about the quantum numbers. Okay, let's start. Schrodinger equation. बराबर. Solving the Schrodinger equation, we get value of sin. बराबर. बच्चों जो Schrodinger equation है उसको हम सोल्व करते हैं तो बच्चों हमको sin की वैल्यू मिलती है और sin के साथ बच्चों तीन वेरिएबल रिलेटेड है. सबसे पहला है साइज, सेल और ओरिएंटेशन. बच्चों जो साइज के साथ जो क्वांटम नंबर्स रिलेटेड है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. बराबर. जिसकी जो साइन है वो n है. सेल के साथ बच्चों जो क्वांटम नंबर रिलेटेड है बच्चों उसको बोलते हैं एजीम्यूथल. क्या बोलते हैं बच्चों? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स. ओके. और जो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेटेड है बच्चों उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक. बराबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. ओके. तो बच्चों तीन क्वांटम नंबर साइन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं. बच्चों एक चौथा क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर जो साइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. वो बाद में एक्सपेरिमेंट करके हमको मिला था. क्लियर? ओके. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्या आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. बराबर. उसकी साइन है n. क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इट्स डिसाइड एनर्जी एंड साइज ऑफ सेल. ओके बच्चों ध्यान से समझो. वो क्या डिसाइड करता है? जो सेल है उसकी साइज और उसकी एनर्जी डिसाइड करता है. बराबर. देखिए इंक्रीज ऑफ n यानी कि n की वैल्यू जब बढ़ती है साइज एंड एनर्जी आर इंक्रीज ऑफ सेल. बराबर. साइज एंड एनर्जी आर इंक्रीज ऑफ सेल यानी कि n बढ़ता है तो ये दोनों चीज भी क्या होती है? इंक्रीज करती है. ओके. लेट्स एग्जांपल देखो. न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल. For first cell n is equal to 1. तो according to Bohr atomic model, we get value minus 13.6 electron volt. Okay, and second cell minus 3.4 electron volt, and for third cell we get energies of minus 1.51 electron volt. बच्चों क्या होता है? n की वैल्यू बढ़ती है. देखो n is equal to 1, n is equal to n is equal to 3. तो बच्चों सेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी बढ़ता है. देखो फॉर फर्स्ट सेल वी r1. ओके. देखो तो बच्चों r2 है वो क्या करता है? बढ़ता है. ओके. देखो यहाँ पे r3 भी क्या होता है? इंक्रीज होता है यानी कि डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियस से. और ओके. और बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पे यदि n की वैल्यू बढ़ती है जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है. लेकिन बच्चों साथ साथ देखो एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है. देखो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. और यहाँ पे देखो n बराबर इज इक्वल टू 3 से क्या होता है? माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. यानी कि इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये है. तो बच्चों हम कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ n, साइज एंड एनर्जी आर इंक्रीज ऑफ सेल. ओके. जब n की वैल्यू बढ़ती है तो बच्चों एनर्जी और क्या बोलता है? साइज. साइज कैसे? देखो इसका जो साइज है ऑब्वियसली इससे साइज से छोटा ही होगा. देखा? और सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सेल नंबर 3 का होगा. ओके. तो साइज एंड एनर्जी आर इंक्रीज. बच्चों यदि n इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम बोलते हैं k सेल. बराबर. और n इज इक्वल टू l सेल, n इज इक्वल टू 3 m सेल, n इज इक्वल टू 4 n सेल. आगे भी है लेकिन हमको जरूरत नहीं है. ओके. यहाँ तक ही हमको याद रखना है. ओके. तो k एलिमेंट ये याद रखना. तो बच्चों यही था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसमें आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है. सबसे पहले कौन सी? n बढ़ता है तो साइज और एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है. ओके. और ये दूसरी चीज ये वाली कौन सी? n इज इक्वल टू 1 तो k सेल, n is equal to 2 तो l सेल, n is equal to 3 तो m सेल, n is equal to 4 तो n सेल. क्लियर इतना? ओके. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. नंबर 2 एजीम्यूथल. बराबर. क्या है? क्वांटम नंबर l. बच्चों यहाँ से हमको साइज मालूम पड़ता है तो ये दूसरा वाला जो क्वांटम नंबर है उसको हमको बच्चों मालूम पड़ता है इससे. बराबर. देखो कैसे? एजीम्यूथल या उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या उसको बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स. बच्चों तीन नाम है उसके. सबसे पहले क्या है? एजीम्यूथल, दूसरा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और तीसरा है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स. ओके. इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ बीटल्स. ओके. फिर से
इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों जो ऑर्बिटल है बराबर उसकी जो शेप है इन अ 3 डायमेंशन स्पेस वो डिफाइन करता है एल के वैल्यू। फॉर एग्जांपल L इज इक्वल टू 0, ऑर्बिटल कौन सी होगी? S ऑर्बिटल आपको मिलेगी। ओके, तो बच्चों S ऑर्बिटल है, उसका शेप कैसा है? तो बच्चों उसका शेप है स्फेरिकल, बराबर, स्फेरिकल गोला। देखा है ना आपको, वो टेनिस बॉल है, वो रबर का गोला देखा होगा आपने, वो उसकी शेप होती है। तो यदि L इज इक्वल टू 0 तो हमको ऑर्बिटल्स कौन सी मिलेगी? S। बच्चों यदि L की वैल्यू 1 है बराबर, तो बच्चों हमको जो ऑर्बिटल मिलती है वो कौन सी ऑर्बिटल है? P। और P ऑर्बिटल है बच्चों, उसका शेप कैसा है? बच्चों उसका शेप है डम्बेल आकार, बराबर। कौन सा है शेप? डम्बेल। देखा है ना, जिम में जाते हैं जो डम्बेल उठाते हैं, इस तरह का उसका शेप। यदि L इज इक्वल टू 2 है बच्चों, तो उसका जो शेप है वो है डबल डम्बेल आकार। मान लीजिए एक डम्बेल ऐसा है तो दूसरा डम्बेल कुछ इस तरह से होगा। ओके, यदि L इज इक्वल टू 3 है बराबर, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? F ऑर्बिटल मिलेगी। बच्चों F ऑर्बिटल का जो शेप है बराबर वो कॉम्प्लिकेटेड। क्या है कॉम्प्लिकेटेड? हमको पढ़ना नहीं है, हमको इन तीन से ही पढ़ना है, S P D। बच्चों यहाँ पे आप देखो तो इसको लोब बोलते, देखो डम्बेल में कितने लोब है? 2, बराबर। इसके भी कितने लोब है? 4। बच्चों F जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 8 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 लोब्स। हमको पढ़ना नहीं है, हमको ये 3 S P और D क्या शेप ही हमको पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बराबर। आज जान लो कि सिर्फ इतना जानो आज कि S ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। P का डम्बेल आकार और D का क्या होता है? डबल डम्बेल आकार। ओके, चलिए बच्चों यदि L इज इक्वल टू 4 है तो G, यदि L इज इक्वल टू 5 है तो H। लेकिन बच्चों हमारे पास एक भी ऑर्बिटल ऐसे नहीं है जो G और H से डिनोट करे। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों वो F ऑर्बिटल पे खत्म हो जाता है। एक भी एटॉमिक ऐसा नहीं है जिसके अंदर G और H हमको अभी तक फाइंड किया गया हो। तो बच्चों हम सिर्फ कहां तक पढ़ेंगे? F तक। लेकिन शेप हम किसका पढ़ेंगे? सिर्फ 3 का। किसका? S P और D का। क्लियर? चलिए बच्चों जो L की वैल्यू जो होती है, यानी कि बच्चों इसकी जो क्या है, वो जो साइन है वो क्या है? N, स्मॉल l। ओके, तो उसकी लेकिन L इज डिपेंडेंट ऑन N। बच्चों जो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, देखो यहां से समझो, L की जो वैल्यू है बराबर, L डिपेंड है N के ऊपर, M डिपेंड है किसके ऊपर? L के ऊपर। यदि हमको L की वैल्यू चाहिए तो हमको N की वैल्यू चाहिए, बराबर। तो सबसे जो प्रिंसिपल है वो यही है, बराबर। इसके लिए इसका नाम दिया गया क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। M की वैल्यू है L के ऊपर डिपेंड, L की वैल्यू है N के ऊपर डिपेंड। इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, और देखो बच्चों इधर L की वैल्यू का जो इक्वेशन वो क्या होता है? तो L की वैल्यू कहां से कहां तक है? तो L इज इक्वल टू 0 टू n-1, n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, कुछ इस तरह से भी हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए L लेस और इक्वल टू n, लेस और इक्वल टू n-1, बराबर। 0 से n-1 की उसकी वैल्यू रहती है। बच्चों एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम ऑलवेज ये याद रखना n ग्रेटर देन L। बच्चों L की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, किससे? L से बड़ी। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, n इज इक्वल टू 1 तो L की वैल्यू कितनी होगी? बच्चों यहाँ पे लिखी मैंने 0 टू n-1। ओके, देखो कुछ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, देखना यहाँ पे किस तरह से। देखो यदि हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1 है। n इज इक्वल टू 1 यदि हमारे पास, तो बच्चों हमको L की जो वैल्यू मिलेगी वो कहां से कहां तक की लेनी है? 0 टू n-1। ओके बच्चों याद रखना हमेशा, इधर जो n की वैल्यू होगी, एक बार सिखा ध्यान रखो, इधर जो n की वैल्यू मित्रों, n की जो भी वैल्यू है वो कहां से शुरू होती है बच्चों? हमेशा याद रखो, हमेशा उसकी वैल्यू है इंटीजर ही होगी। क्या होगी? इंटीजर। 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी वो चलेगा बच्चों। लेकिन n इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात हमेशा याद रखना, बराबर। n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। n की वैल्यू 0 मतलब ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस है, जो एटॉम है, उसके अंदर कोई सेल है ही नहीं,
बराबर है, सिर्फ न्यूक्लियस ही है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। यदि न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों सेल होगी ही होगी, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यदि मैंने n की वैल्यू 1 ली है तो बच्चों यहाँ पे l की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे 0 to 1 minus 1 यानी कि 0 to 0 यानी कि 0, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल गई, 0। ओके, यदि मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया बच्चों तो 0 to क्या आ जाएगा, 2 minus 1, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 to 1। बच्चों 0 to 1 यानी कि 0 और 1 दोनों मिलेगी। देखा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेसर इक्वल टू और लेसर इक्वल टू, यानी कि 0 भी आएगा और वो भी आएगा। ओके, बीच की वैल्यू भी तो आएगी, लेकिन 0 भी हमको काउंट करना है और ये वैल्यू भी हमको काउंट करनी है। क्लियर। यदि मैं बच्चों n बराबर 3 लेता हूं यहाँ पे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 to 3 minus 1 यानी कि 0 to 3 यानी कि 0 to 2। लेकिन बच्चों बीच में 1 भी आता है तो वो भी हमको कंसीडर करना है, तो 0 1 2 देखा यहाँ पे 0 1 2। ओके, और बच्चों वहां पे देखा है हमने क्या, और यदि हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो बच्चों क्या आता है, 0 to 4 minus 1 यानी कि 0 to 3, तो 0 1 2 3, 4 वैल्यू आपको मिलेगी। देखो मैंने यहाँ लिखा भी। और बच्चों ये जो मैंने ऑर्बिटल लिखा वो इस टेबल के ऊपर से लिखा है। देखो 0 है तो कौन सी ऑर्बिटल आएगी, s ऑर्बिटल, 0 है तो s, 1 है तो p ऑर्बिटल आएगी, बराबर। और n बराबर 3 है तो 0 1 2 यानी कि sp d तीनों ऑर्बिटल आएगी। ओके, 4 है तो 0 1 2 3 यानी कि चारों 4 आएगी, बराबर, sp d f। क्लियर इतना। ओके ओके, तो बच्चों ये जो टेबल है बच्चों बहुत ही टेबल है जो आईएमपी टेबल, बराबर, इसको हम हमेशा याद रखो बच्चों, क्योंकि कई सारे एमसीक्यू ये टेबल के ऊपर से सॉल्यूशन होते हैं। ओके, लेट्स सम एग्जांपल। देखो n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1, तो कौन सी ऑर्बिटल, आपको एग्जाम में पूछा है एमसीक्यू, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, तो कौन सी ऑर्बिटल। ओके, तो बच्चों वो जो ऑर्बिटल है वो देखो कैसे हम फाइंड करते हैं बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बराबर, वो हमेशा पहले लगते हैं, बराबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो नंबर है कितना है, 2 है, तो 2 को हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। ओके, और l इज इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी ऑर्बिटल आती है, p ऑर्बिटल। यस, कौन सी ऑर्बिटल आती है, p, तो बच्चों कौन सी ऑर्बिटल बनेगी, 2p। ओके, क्लियर। एक बच्चों ये ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और इसकी कौन सी ऑर्बिटल आएगी वो मेरे को बताना है। ओके, चलो वीडियो पॉज कीजिए। क्लियर, चलो अब मैं सॉल्यूशन देखता हूँ कितना होता है वो, देखो चलो n बराबर 3 यानी कि प्रिंसिपल नंबर हम बच्चों सबसे पहले लिखेंगे 3, बराबर, और l इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है, तो यदि l इज इक्वल टू 0 तो कौन सी ऑर्बिटल्स होगी, s, यानी कि यहाँ जो ऑर्बिटल बनेगी कौन सी बनेगी, 3s हमको मिलेगी। क्लियर इतना। ओके, देखो एक और एग्जांपल है उसके वहां पे, जो देखो बच्चों हमको n और l की वैल्यू दी थी तो हमने ऑर्बिटल निकाली। अब बच्चों ऑर्बिटल दी है तो n और l की वैल्यू भी मिल सकती है, बराबर। देखो सबसे पहले जो 3 आता है बच्चों, ये जो नंबर है वो किसका नंबर है बच्चों, वो हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा। देखा यहाँ पे, देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो हमको तो डायरेक्टली मालूम पड़ गया भाई 3d है, बराबर। देखो यहाँ पे 3d था तो 3d है, तो ये वैल्यू है वो किसकी होगी, n की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू होगी किसकी होगी, l की होगी। तो n इज इक्वल टू 3, तो l बच्चों d ऑर्बिटल है, तो देखो d के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी, d के लिए l की वैल्यू आएगी 2, तो यानी कि l इज इक्वल टू। क्लियर इतना, समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे बच्चों एक और बात देखो, एक और एग्जांपल दिखा है 4f, तो बच्चों 4f में ये जो 4 है वो तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और f, तो f के लिए कौन सा है, l की वैल्यू 3, तो l इज इक्वल टू 3। क्लियर इतना, समझ में आ गया। ओके बच्चों, याद रखना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत काम आता है। ओके, चलिए अब बच्चों लास्ट टॉपिक है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्यों कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्यों, हमको ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम मिलता है बच्चों। ओके, देखो उसका क्या है वो मैंने लिखा भी है फॉर्मूला, √l+1, बस √ वहां तक ही, √ के बाहर है h/2π। ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया। ओके, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमको सिर्फ l की वैल्यू चाहिए, सिर्फ l की। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ एग्जांपल 1,
फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4s, यानी कि 4s ऑर्बिटल का कितना होगा एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों हमको ये नहीं चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ हमको क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, बराबर, एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों एस है, तो एस के लिए एल बराबर कितना होगा, 0। यहाँ से आप देख सकते हो एल के लिए एस बराबर 0। ओके, तो आगे बच्चों यहाँ पे एल की वैल्यू पुट कर दो, 0 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1, लेकिन 1 इंटू 0 तो 0, 0 का स्क्वायर रूट तो 0, 0 के साथ कोई भी क्या आएगा, कोई भी यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो 0 ही हो जाएगी, बराबर है। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, तो 0 यानी कि एस ऑर्बिटल जो है बच्चों उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, 0 आता है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5p। लेकिन बच्चों यहाँ पे 5 है, तो 5 का कुछ काम ही नहीं है, हमको सिर्फ एल ही चाहिए। देखो फॉर्मूला में एल की वैल्यू चाहिए, तो क्या होता है p, तो p यानी कि l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 रख दो, फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2, बराबर, अंडर रूट 2 निकल जाएगा, h अपॉन 2 पाई। बच्चों हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 पाई। क्लियर इतना? ओके, तो बच्चों ये जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, बराबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसका बच्चों क्या क्या याद रखना है। तो बच्चों हमको पहले तो ये टेबल याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, बराबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने मैंने आपको बोला था, कौन सा याद रखना था, ये इंक्रीज ऑफ एन साइज एंड एनर्जी आर इंक्रीज। क्लियर इतना? ओके, तो चलो बच्चों ये दो क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो गए। अब बच्चों हम तीसरा क्वांटम नंबर देखेंगे, कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, चलिए बच्चों आगे का जो क्वांटम नंबर है तीसरा नंबर का, वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। बच्चों उसको हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, बराबर। देखिए क्या है स्मॉल m, इट्स डिसाइड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट। बच्चों जो हमने अब तक ऑर्बिटल देखा है वो कौन से एक्सिस पर है, बराबर, वो हमको डिनोट करता है। कौन डिनोट करता है, वो करता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स। ओके, देखेंगे द वैल्यू ऑफ m इज डिपेंड ऑन l। बच्चों जो m की जो वैल्यू है वो l के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सक्यूज ले रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों जब हम शेप पढ़ेंगे, बराबर है, इसका कौन सा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के जब हम शेप पढ़ेंगे तब मैं ये समझाऊंगा कि यहाँ पे कैसे ओरिएंटेशन होता है, एक्स एक्सिस के बिलोंग से, वाई एक्सिस के ऊपर या जेड एक्सिस के ऊपर है वो। ओके, जल्दी। लेकिन बच्चों जो वैल्यू होती है m की वैल्यू, वो l के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चों देखो यहाँ पे एक सीरीज बनती है, कौन सी, m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू वो l के ऊपर डिपेंड है, l की जो वैल्यू है वो m के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ये प्रिंसिपल है। यदि ये नहीं मालूम पड़ेगा तो बच्चों ये आगे से कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। पता चल गया क्यों इसको प्रिंसिपल कहते हो, क्योंकि ये है प्रिंसिपल, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा तब तक l और m हमको मालूम नहीं पड़ेगा। क्लियर इतना? ओके, देखो कहां से कहां तक है बच्चों, m की वैल्यू है माइनस l से प्लस l से, यानी कि यदि हम l इज इक्वल टू 0 ले, बराबर, l इज इक्वल टू क्या ले ले, 0, तो बच्चों m की वैल्यू क्या होगी, माइनस l टू प्लस l, बराबर, यहाँ पे 0 तो माइनस 0 टू प्लस 0, यानी कि 0 ही होगा। यदि मैंने l इज इक्वल टू 0 लिया तो बच्चों m की वैल्यू कितनी है, 0। देखो यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या लिया है, 0 लिया, बराबर। तो बच्चों उसके अंदर ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना, तो बच्चों 0 के लिए एक ही ऑर्बिटल होती है, एक ही ऑर्बिटल्स, ओके, एक ही ऑर्बिटल्स होती है। तो बच्चों जो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो हमको क्या बताती है, तो बच्चों को बताती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितनी ऑर्बिटल्स उसके अंदर है। यदि हमारे पास मान लीजिए कि यदि हमारे पास l इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या है, देखो -1 टू प्लस l, -1 तो क्या आएगा, +1, ओके, बराबर, तो क्या आएगा, -1 आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो बच्चों कितनी ऑर्बिटल्स की वैल्यू निकली यहाँ से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी, तो बच्चों 3, बराबर, कितनी निकली यहाँ पे, 3। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यदि l की वैल्यू 1 है, बराबर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी, 3 होगी। बच्चों ये आपको ये भी मालूम है कि देखो 1 जो नंबर है, बराबर, l इज इक्वल टू 1, तो आपको मालूम है सबसेट कौन सा होगा, p होगा। आगे पढ़ लिया ना हमने ये वाला एसिम्प्टोटिक क्वांटम हमने देखा,
L की वैल्यू 0 है, तो बच्चों यदि L की वैल्यू 0 है तो सबसे क्या होगा, S होगा। तो और S के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों वो होगी 1। या इस तरह समझिए, सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सबसे पहले आता है सेल। देखो बच्चों सबसे पहले आता है सेल। सेल किस तरह के होते हैं, K-L-M-N प्रकार के होते हैं। सेल के अंदर बच्चों आता है सब सेल, बराबर। सेल के अंदर क्या आता है, सब सेल। तो सब सेल कितना आएगा, ये K की वैल्यू तो इसमें सिर्फ AC आएगा बच्चों, यहाँ पे SP आएगा, यहाँ पे SPD आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, SPD आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, SPDF आएगा। मालूम पड़ गया इतना, ओके। चलो, तो बच्चों N बराबर 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी मिलेगी, 3। यदि बच्चों आपने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितना लिए, 2 लिए, तो कहां से कहां तक जाएंगे, -2 से लेके कहां जाएंगे, +2। तो कितने वैल्यू मिलेंगे आपको, देखो -2, -1, 0, 1, 2 इतने सारे वैल्यू मिलेंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, देखो कि कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आ जाएगी 5। तो देखो यहाँ पे 5 लिखा है। यानी कि आप कुछ इस तरह से कह सकते हो कि D के अंदर बच्चों ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, तो क्या 5 है। P के अंदर कितनी है, 3 है। S के अंदर कितनी है, 1 ही है। क्लियर इतना। यदि आप एक लोगे तो कितनी आएगी, 7 आएगी। यदि आपने G लिया तो कितनी आएगी, 9 आएगी। क्लियर इतना, ओके। चलिए आगे। तो बच्चों ये था, क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है M डिपेंड है L के ऊपर और L डिपेंड है N के ऊपर। क्लियर, पता चल गया, ओके। बच्चों आगे का जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, बराबर। क्या है आगे का जो क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, किसने फाइंड किया था बच्चों, जियोर्ज उल्हनबेक एंड सैमुअल बर्ड स्मिथ प्रपोज्ड the presence of the fourth quantum number known as the electron spin quantum number। बच्चों यहाँ पे जो साइन दिया वो MS है, लेकिन कई रेफरेंस बुक में आपको सिर्फ SP मिलेगा। तो S यानी कि चौथा क्वांटम नंबर हमारा है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। बच्चों ये 3 क्वांटम नंबर है, वो इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते, बराबर। एक इंफॉर्मेशन छूट जाती है, वो कौन देता है, नंबर 4 वाला स्पिन क्वांटम। ये तीनों है बच्चों, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से आए, बराबर। आप पढ़ोगे श्रोडिंगर इक्वेशन, वहां से आए, लेकिन ये श्रोडिंगर इक्वेशन से ऊपर नहीं आए आपको। क्लियर इतना, ओके। बच्चों इसकी कहानी क्या है, एकदम सिंपल है। आप मालूम है आपको, सन के अराउंड क्या करती है, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, बराबर। सिर्फ वैसे ही समझिए आप कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। लेकिन बच्चों जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो ऑर्बिटल्स में होते, यानी कि एक तो सेल में होते हैं वो रिवॉल्विंग, और अपनी एक्सिस पे बच्चों क्या करता है, स्पिन करता है। तो स्पिन बच्चों 2 तरह की होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन हैज 2 टाइप स्पिन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखा ऊपर भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन अराउंड इट्स ओवन एक्सिस। एक्सिस के बिलोंग क्या करता है बच्चों, वो स्पिन करता है। तो स्पिन 2 टाइप की होती है, एक तो क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, ओके। लेकिन बच्चों ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका वैल्यू कितना है स्पिन क्वांटम। क्या स्पिन भी एन के ऊपर डिपेंड है, नहीं बच्चों, एन के ऊपर डिपेंड नहीं है। स्पिन वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर है बच्चों, उसकी वैल्यू फिक्स्ड ही है। क्या है, +1 और -1, बराबर। कैसे आया बच्चों, ये एक वैल्यू है, कैसे आया उसके पीछे कोई कहानी है ही नहीं, बराबर। यही एक कहानी है, +1 है और कितना है, -1 आपको, ओके। बच्चों खास याद रखना, क्लॉकवाइज है तो +1, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। क्लॉकवाइज के लिए +1, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ऐसा नहीं है, बराबर। यदि आप क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग -1 लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, +1। क्लियर इतना, ओके। तो बच्चों ये था 4 क्वांटम नंबर्स, यहाँ पे हमने खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर है जो इसके अकॉर्डिंग थियरी हम पढ़ेंगे, ओके। आगे वाली जो थियरी है वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड बाय।